जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में स्पेयर रिसेप्टर, एंटागोनिज्म एंड एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ लिया था कि वो होते क्या है। देन जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या है, टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का क्या मतलब होता है पहले हम ये जान लेते हैं, देन इसके बाद इसको हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कभी कभी कुछ आपने टेक्निकल लैंग्वेज में सुना होगा कि ये केमिकल इस केमिकल के साथ टॉलरेटेड कर गया, मतलब टॉलरेंस कर गया, ये उनके साथ टॉलरेटेड हो गए। तो उस टॉलरेशन का मतलब क्या होता है? टॉलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज, मतलब जब आप कोई चीज, एक पार्टिकुलर चीज कुछ समय के लिए खा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो आप जब 5 साल के थे तब आप एक रोटी खा रहे थे, उसके बाद आप लगातार 6 साल तक एक रोटी खाते गए, और जब 11 साल के हो गए तो एक रोटी में आपका कुछ नहीं होने वाला, मतलब आपका पेट नहीं भर रहा, तो तब आपने क्या किया, 2 रोटी खा लिया। लेकिन ये जो 2 रोटी आपने खाई इसको आपने परमानेंटली बना लिया। ऐसा नहीं है कि वो आपने आज 2 रोटी खाई फिर कल से आप एक रोटी खाएंगे। ये 2 रोटी आप कंटिन्यूअस खाते चले जाएंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा होता कि अगर आप केवल एक दिन ही 2 रोटी खाएंगे देन फिर एक रोटी खाएंगे तो ये टैकीफाइलैक्सिस हो जाता। लेकिन अगर हमने आज एक रोटी खाई है और कल हम 2 रोटी खाएंगे और 2 रोटी हम अपनी कंटिन्यूअस रखेंगे, 203 कर सकते हैं, लेकिन 2 से 1 नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। अब अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में देखें तो आप जब आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है, मतलब आप पैरासीटामोल लेकर आए, आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, आपने 10 दिन तक पैरासीटामोल 500 mg खाई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 11वें दिन जब आपने 500 mg की पैरासीटामोल खाई तो उसने अपना इफेक्ट नहीं शो किया। तो आपने क्या किया कि 600 mg की पैरासीटामोल खा ली, तो आपका बुखार उतर गया। तो ये क्या हो गया, आपकी बॉडी पैरासीटामोल 500 mg के साथ टॉलरेंस कर गई, मतलब एक समझौता कर ली कि अगर आप 500 mg मेडिसिन पैरासीटामोल की लेते हैं तो बुखार कम नहीं होगा, मतलब हमारी बॉडी और वो पैरासीटामोल के साथ क्या हो गया, एक समझौता हो गया। ठीक है, तो आइए इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको समझ में आया ना ये चीज की टॉलरेंस होता क्या है, जनरल लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि टॉलरेंस होता क्या है। टॉलरेशन इज एन एडेप्टिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यह क्या है कि हमारी बॉडी के द्वारा एक एडेप्टिव रिस्पॉन्स दिया जाता है वेयर अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। जहां पे क्या होता है कि हमको जो डोज होती है, डोसेज होता है, उसकी लार्ज क्वांटिटी की जरूरत पड़ जाती है फॉर द थेराप्यूटिक एक्शन, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कराने के लिए अपने बॉडी में। जैसे मैंने अभी पैरासीटामोल का एग्जांपल लेकर बताया, व्हिच वाज सिमिलर टू द नॉर्मल डोज एट अ टाइम, मतलब जो कि उस नॉर्मल डोज से एकदम सिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने 500 mg पैरासीटामोल खाई, ठीक है, तब आपका बुखार उतरा। 10 दिन के बाद आपने 600 mg वाली खाई, जब 500 mg आपके साथ बॉडी के साथ टॉलरेंस करके तो आपने 600 वाली खाई, 600 mg वाली। तो 600 mg वाली ने क्या किया, 500 mg वाली की तरह काम किया और आपका तभी उतना ही बुखार उतने ही टाइम के लिए उसने उतारा। तो ये होता हमारा टॉलरेंस। अब एग्जांपल के तौर पे व्हेन वी टेक 1 ग्राम ऑफ एनी ड्रग सच एज पीसीएम या पैरासीटामोल कंटिन्यूअसली फॉर 7 डेज, हम 7 दिनों के लिए कंटिन्यूअस पैरासीटामोल 1 ग्राम की ले रहे हैं, मतलब एमजी ये या ग्राम, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। बट आफ्टर 10 डेज, लेकिन 10 दिनों के बाद क्या हो गया, 1 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल इज नॉट सफिशिएंट फॉर टेम्परेचर थेराप्यूटिक एक्शन। लेकिन जो हमारी 1 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल की है 10 दिन के बाद हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हुई कि हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे। सो वी टेक 2 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल। तो हमने क्या किया कि हम उस अपनी डोज को बढ़ा लिए, मतलब कहने का क्या है कि जो हम 1 ग्राम पैरासीटामोल ले रहे थे वहां पे हम 2 ग्राम पैरासीटामोल ले लिए हैं, which show some therapeutic action as previously 1 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल। वो क्या करेगा कि सेम जब आप एक, आपकी बॉडी 500 mg पैरासीटामोल के या 1 ग्राम पैरासीटामोल से टॉलरेंस कहने से पहले जो इफेक्ट शो करती थी, सेम वही इफेक्ट 2 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल के साथ शो करेगी। तो इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का मैकेनिज्म क्या है? तो पहला क्या है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। अब काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसकी एडीएमई में कोई डिफरेंट है, मतलब वो हमारी बॉडी में जा रही है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है,
तो अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हो गई कि उसने ये एडीएमई की रेट को बढ़ा दिया, मतलब कहने का क्या है कि उसने मान लीजिए कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसे उसने घटा दिया, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जब घट गया तो उसकी आधी मात्रा क्या होगा कि एलिमिनेट हो जाएगी हमारी इंटेस्टाइनल से और रेक्टल से होते हुए, मतलब आधी मात्रा ही बचेगी, वही अपना थेरापेटिक एक्शन शो करेगी। तो ये हमारे क्या हो गया फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन में समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, जैसे आपकी आधी ड्रग मतलब एब्जॉर्ब हो गई, तो अब उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वो ब्लड में गई आपकी, तो ब्लड ने क्या किया कि अपने आप में केवल आधी ही उसकी डोज ली और आधी को उसने इलिमिनेट कर दिया कि आप यहीं पे रुकिए, अभी हम दूसरा चक्कर लगा के आएंगे तब आपको लेकर जाएंगे। तब भी वहां पे आप क्या होगा कि आपकी स्मॉल डोज ऑफ अमाउंट आपकी बाइंडिंग साइट से रिसेप्ट करेगी और जो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो कम ही शो करेगा। तो ये हमारे क्या हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। These changes may decrease the concentration of drug at the site of action, resulting decreased duration of contact between the drug and targeted tissue। वही मैंने बताया कि जब उसकी एब्जॉर्प्शन रेट घट जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट घट जाती है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बाइंडिंग साइट पे जाके कम हो जाएगी, जिससे कारण से जो उसका एक्शन है वो कम शो होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए इस तरह से कि जो एंटी कैंसर ड्रग होती है, जैसे जिनको कैंसर हुआ रहता है उनको आप देखेंगे तो जो उनकी मेडिसिन दी जाती है, जो उनकी कंसंट्रेशन पोटेंसी होती है उसको बार बार बढ़ाया जाता है, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग आर पम्प्ड आउट फ्रॉम द ट्यूमर्स बाय बीटा ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। देन जो हमारा सेकंड मैकेनिज्म है क्या है फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो दवाइयां होती हैं बॉडी के साथ क्या करती हैं। तो इसमें यह बताना है कि इट अकर्स ड्यू टू एनी नॉर्मल चेंज इन फंक्शनिंग ऑफ टारगेट सेल, मतलब जो आपके रिसेप्टार्स हैं अगर उसमें कुछ कमी आ गई, वो आपके मतलब ड्रग से उतने अच्छे तरीके से बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ से प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, और जब प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो होगा, कुछ डिक्रीज देयर सेंसिटिविटी, जो कि उसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है। कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं, जैसे मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टार्स, मतलब वहां पे जो रिसेप्टार्स हैं वो कम हो गए हो। अगर रिसेप्टार्स कम हो जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो घट जाएगा। रिजल्टेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्फिन, जैसे कुछ लोग नशा करते हैं, मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ लोग भांग खाते हैं, तो उनको जब पहली बार भांग खाते हैं तो वो क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ नाच रहा है, मतलब उनको बहुत ही अटपटा, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है, उनको हवा में उड़ाते रहता है। लेकिन वो जब खाते जाते हैं महीने के बाद 2 महीने के बाद वो खाएंगे लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलेगा, झूमेंगे नाचेंगे नहीं, बस उनको एक शांति मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं क्या हम टॉलरेंस, मतलब हमारी बॉडी ने भांग के साथ टॉलरेंस शो कर दिया कि अब मन आप कहिए खाइए उस हमसे नहीं मतलब। लेकिन जैसे आप 1 महीने तक एक ही भांग की गोली खा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने 2 भांग की गोली खाई फिर आपको मतलब वो उसने अपना पुराना इफेक्ट शो कर दिया, मतलब आप पगला गए। तो 1 महीने तक आपने फिर दो गोली खाई, तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि 2 गोली आप पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, देन फिर 3 गोली आप खाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और आप वो एकदम मतलब पगलाते चले जाएंगे। बार्बिचुरेट्स है, नाइट्रेट्स है, अल्कोहल है, जैसे दारू वारू पीते हैं पहले 100 ग्राम से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 पाव पीते हैं, फिर आधा लीटर पीते हैं, फिर 1 लीटर पी जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारी क्या होगी कि टॉलरेंस हो गई, मतलब हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ समझौता कर लेती है कि आप इतने अमाउंट में आएंगे तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्टिविटी वहां पे शो नहीं की जाएगी। तो होपफुली अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है टैकीफाइलेक्सिस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।